Good morning, students. In this second video of chapter 8 reduction formula, we will study some more reduction formulae related to various functions. But before proceeding towards reduction formulas, I will state some results which will be required to study our next formulas. The first result which I will use is indeterminate forms. आपने जब लिमिट का कॉन्सेप्ट 11th-12th में स्टडी किया था तब आपने पढ़ा हुआ है कि 0/0 जो एक नंबर है इसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेंट होती है कि आप इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये फॉर्म आ जाती है तो ये आपका आंसर कभी नहीं होता। ठीक है, तो इसी टाइप की बहुत सारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं। इस टॉपिक को डिटेल में आप अपने 3rd सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। यहाँ इस कॉन्सेप्ट का जो पोर्शन यूज हो रहा है अभी हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती हैं? ये ऐसी फॉर्म्स हैं जिनकी वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या क्या फॉर्म्स होती हैं? 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। नॉर्मली हम कहते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट ये होता है कि 0 से किसी भी फाइनाइट नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, लेकिन 0 के मल्टीप्लाई में अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड नंबर है। नेक्स्ट रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है कि हर नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1। लेकिन वो रिजल्ट है एक्चुअली में क्या कि हर नॉन जीरो नंबर की पावर 0 1 होती है, लेकिन 0 की पावर 0 अगर आ जाए तो वो क्या नंबर होता है? नॉट डिफाइंड। फिर नेक्स्ट रिजल्ट की हम बात करते हैं कि 1 की पावर जो है, आप कुछ भी नंबर हो हम कह देते हैं कि 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है? 1 की पावर में कोई भी अगर फाइनाइट नंबर है तो 1 ही आता है, लेकिन 1 की पावर अगर इन्फिनिटी है तो वो नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही जैसे हमने कहा था कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है, ऐसे ही इन्फिनिटी की पावर 0 भी क्या है? नॉट डिफाइंड। तो अगर क्वेश्चन में जब भी आप कोई भी किसी टाइप की लिमिट को सॉल्व करें और ऐसी कोई भी फॉर्म आ जाए तो वो आपका आंसर नहीं होती। आपने लिमिट के कॉन्सेप्ट में ऐसे में फैक्टराइजेशन, आपने सिंप्लीफिकेशन, फार्मूला पुट करके बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में एक हम नई टेक्निक का यूज़ करेंगे। इस टेक्निक को भी डिटेल में आप अपने 3rd सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट मेन पार्ट यहाँ यूज़ हो रहा है मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके पास fx/gx फॉर्म में कोई फंक्शन था, आपने उस पर लगानी थी लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ पर मैंने सिर्फ केस f(a)=0 का मेंशन किया कि जैसे ही आपने लिमिट पुट करी आपकी फॉर्म आ गई 0/0। लेकिन अब मैं ऐसे जनरल अगर आपके लिए बात करूँ इस रिजल्ट की कि जो भी आपको फंक्शन गिवन था, जैसे ही आपने उस पर लिमिट अप्लाई करी कोई भी इनमें से एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई तो आप चाहो अगर कोई आपकी लास्ट क्लास में टेक्निक यूज हो रही है तो आप वो अप्लाई कर लो। अगर उनमें से कोई टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती तो एक सिंपल सा मेथड है, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ये लिमिट किसके इक्वल होगी? लिमिट तो सेम रखी, हमने क्या किया? न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव कर दिया और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर दिया। ये जो डेरिवेटिव आपने करना है, यहाँ ये खास बात है नोट करने की कि आपने ये u/v के मेथड से नहीं करना, आपने fx को एक सिंपल फंक्शन मानना है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिख देना है, gx को दूसरा फंक्शन मान के उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिख देना है। और ये प्रोसेस आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो जब तक आपकी आंसर में जो फॉर्म आ रही है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आनी बंद ना हो जाए। अब इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम अपनी नेक्स्ट फार्मूले को स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें जब आप लिमिट्स अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला। आपको रिडक्शन फार्मूला निकालना है x की पावर m इंटू लॉग ऑफ x की पावर n के लिए। अब सबसे पहले तो ये डिसीजन करना था कि दोनों में से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो आपको पता है कि log ऑफ x के इंटीग्रेशन का आपके पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, आप सिर्फ उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही कर सकते हैं। तो हम हमेशा लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ही मानना प्रेफर करते हैं और दूसरा आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। देखिए अब हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का देखो अब डेरिवेटिव है ये आपका, क्या करा मैंने, पावर एन आगे लिखी, log ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन किया, इनटू में log एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया 1/x, और ये मल्टीप्लाई में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले तो देखो ये वाला पार्ट तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एज इट इज। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है इसमें देखिए n कांस्टेंट है, m प्लस वन कांस्टेंट है, बाहर ले आए हम। यहाँ था x की पावर m प्लस वन, एक नीचे x था वो बन गया x की पावर m, और अंदर क्या बच गया, log ऑफ x की n माइनस वन। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने स्पेशल हर बार नोट करना है कि गिवन इंटीग्रल था उसमें जो फंक्शन थे वही इस रिड्यूस्ड में फंक्शन होने चाहिए, x और log x। अब जरा पावर को चेक कीजिए, x की पावर m यहाँ सेम रही है और log x की पावर पहले से कम हो गई है। तो एक पॉइंट आपने नोट करना है कि जब भी आप रिडक्शन फार्मूले के लिए सॉल्व करेंगे तो जो नया इंटीग्रल आएगा उसमें जो पावर्स होंगी वो पहले से इक्वल हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, ज्यादा कभी नहीं होंगी। अगर आपका कोई भी फंक्शन ऐसा है जिसकी पावर इंक्रीज होकर अगर आ रही है तो आपकी टेक्निक जो भी आपने लगाई है वो आपकी क्या है, रॉन्ग। अब नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है x की पावर 4 log ऑफ x की पावर 3 को इस रिडक्शन फार्मूले को यूज करते हुए, और उस आंसर में लिमिट भी यूज करनी है। तो हम पहले, क्योंकि ये जो हमारा फार्मूला था इसमें लिमिट नहीं थी, तो मैं पहले विदाउट लिमिट आंसर निकाल लेती हूँ, फिर जो आंसर आएगा उस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, अपनी लिमिट्स। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने अभी इन जनरल लिखा हुआ है x की 4 log ऑफ x की पावर n। ऐसा हमने क्यों किया है कि आपने ध्यान दिया था कि जैसे ही मैंने रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करा तो x की पावर चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है, सिर्फ किसकी पावर चेंज हो रही थी, log x की। तो अभी हमने जनरल लिख लिया कि x की पावर तो यही रहे और log x की पावर n हो। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, देखो x की पावर m प्लस वन बाई एम प्लस वन, m है आपका 4, तो x की पावर 5/5 log ऑफ x की पावर n, n बाई m की वैल्यू मैंने पुट करी 4, क्या आंसर आ गया। अब एक्चुअल में हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जब इस फंक्शन पे पहली बार अपना रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे तो log x की पावर रिड्यूस होके हो जाएगी 2, फिर पावर 2 पर लगाएंगे फिर 1 हो जाएगी, ऐसे तब तक करते जाएंगे जब तक आपका फंक्शन इजीली इंटीग्रेट ना हो जाए। देखते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए ये था, आपको इवेल्युएट करना था x की 4 log ऑफ x की क्यूब। तो अभी मैंने जो log ऑफ x की पावर n के लिए लिखा था फार्मूला, उसमें n की वैल्यू क्या पुट कर दी, 3। 3 करते ही यहाँ पावर क्या आ गई, 2। यानी कि अब आपको इस इंटीग्रल का आंसर चाहिए तो मैंने अब इस पे फिर अप्लाई कर दिया। आंसर अप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई ये। अब आपका बचा x की 4 log x। अब यानी कि n की वैल्यू जब 1 हो फिर आपने अप्लाई किया, तो अब आपके पास ये सिंपल बचा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4, जिसको आप इजीली वैल्यूएट कर सकते हो। तो यानी कि आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर आ गया है, तो उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, ये वाला एक्सप्रेशन। जैसे ही इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे आपके पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा, और वो रिवर्स पुट कर कर आपके पास इंटीग्रेशन वाले पार्ट का आंसर आ गया ये। यहाँ तक आप इजिली रिवर्स सब्स्टिट्यूशन से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, सॉल्व कर लेंगे। अब मेन काम आपका क्या है कि आपको यूज करनी है लिमिट। लिमिट क्या यूज करनी है, 0 से लेकर 1 तक। अब जरा यहाँ पर ध्यान से एक कॉन्सेप्ट नोट कीजिए कि जो log ऑफ 1 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो जिस जिस फंक्शन में log फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है वहां जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे वो पार्ट क्या हो जाएगा, 0।
लेकिन जब इस पार्ट में x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका क्या आ गया, -6/625। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट में यहां पर तो वैल्यू 0 होगी, आपको क्लियरली विजिबल है, लेकिन ये जो बाकी फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, x की पावर 5 log x की क्यूब, दूसरी बार है x की पावर 5 log x का स्क्वायर, फिर x की पावर 5 log x और x की पावर 5। एक्चुअल में लोअर लिमिट पर सभी फंक्शन 0 बन जाएंगे और आंसर यही आ जाएगा। अब ये फंक्शन 0 कैसे बन रहे हैं, ये अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एक बात देखिए कि क्या अगर मैं आपको ये जो सबसे बड़े वाला फंक्शन है इसकी लिमिट निकालना सिखा दूं, तो ये बाकी तो जैसे यूं लग रहा है ना इसी का सब केस है, सिमिलरली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम जो मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म और एल हॉस्पिटल रूल की डेफिनेशन समझाई है, उसी का यूज करते हुए ये लिमिट्स कैसे निकाली जाती हैं, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आ जाइए अपना साइड पे वाले पार्ट में, अभी हम देखते हैं कि आपको निकालना था लिमिट x टेंड्स टू 0 x की 5 log x की क्यूब। तो जब भी आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना शुरू किया था तो आपको समझाया जाता है कि जिस भी फंक्शन की लिमिट निकालनी है पहले उसमें लिमिट डायरेक्ट पुट करके देखो। तो मैं जैसे ही 0 पुट करूँ, 0 की पावर 5 0 और log 0 होता है इन्फिनिटी, ये बनता है 0 इंटू इन्फिनिटी यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब मैं इसे fx बाय gx बनाना चाह रही हूँ, तो इन दोनों फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन मुझे डिनोमिनेटर में लेकर जाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल हम तभी अप्लाई करेंगे ना जब fx बाय gx हो। तो अब इसमें से अगर मैं log x को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो log x फंक्शन तो पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिनोमिनेटर में ले जाकर सॉल्व करना और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने x की पावर 5 को डिनोमिनेटर में ले जाकर 1/x की पावर 5 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या अप्लाई करते हैं, अपना एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर दो, क्या बनेगा, log x की पावर 3 का 3 log ऑफ x का स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे 5 1/x की पावर 4 इंटू -1/x स्क्वायर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो 1/x से यहाँ एक पावर कैंसिल होके पावर बच जाएगी 3 और यहाँ पर 2 पावर है तो कितनी पावर रह गई 5। ये एक माइनस का साइन है, मैंने इसे लिख दिया न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में बच गया -3 log ऑफ x का स्क्वायर, नीचे आपका एक 5 बचा और 1/x की पावर बच गई 5। अब अगर इसमें मैं फिर लिमिट लगाऊं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, मैंने फिर एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, देखो 2 आगे आ गया -6 log x इंटू में आ गया 1/x, फिर 5 पावर आ गया 25 1/x की पावर 4 इंटू -1/x, फिर मैं इससे पावर कैंसिल करूं तो यहाँ पर कितनी पावर बच जाएगी 3, न्यूमरेटर में बच गया एक माइनस ये प्लस का 6 log x, नीचे बच गया 25, यहाँ पे देखो 1/x की पावर 3 है, यहाँ 1/x की पावर 2 है तो पावर 5, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, फिर से हम अपना एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 6 है, log x का डेरिवेटिव 1/x अपॉन में 25 इंटू 5 125 और फिर वैसे ही डेरिवेटिव आ गया, फिर पावर एक कैंसिल हो गई, यहाँ पर पावर बची 3, तो ये रिजल्ट और माइनस आ गया ऊपर -6/125 1/x की पावर 5, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया -6/इन्फिनिटी, यानी कि आंसर क्या आ गया 0। बिल्कुल ऐसे ही एल हॉस्पिटल रूल का मेन फायदा क्या हो गया यहाँ पर कि जो दो फंक्शन इन्फिनिटी बना रहे थे आपका आंसर, उनमें से कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद डेरिवेटिव क्या बन जाएगा कांस्टेंट, और उससे आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रिमूव होके आपका सिंपल क्या आ जाएगा आंसर। तो अब हम अपने उसी पार्ट पर आते हैं, तो यहाँ से देखिए जैसे ही मैंने इसको 0 प्रूव करा है, ये और ये पार्ट आप इजीली 0 प्रूव कर सकते हैं, और इससे साथ ही आपके 8.1 एक्सरसाइज के सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने रिमेनिंग एग्जाम्पल्स की तरफ।
क्या स्टेटमेंट है, आई एम आपको इंटीग्रल गिवन है 0 to 1 x की n log ऑफ x की पावर m। अब देखिए वैसे तो आपको लगेगा कि इंटीग्रल के अंदर n और m दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हमने i के बेस में सिर्फ किसको यूज करा है, m को। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपको याद हो मैंने जो आर्टिकल कराया है आपको वो यही है x की पावर n इंटू log x की पावर m। तो देखिए इसने इस इंटीग्रल को जो अभी आपने आंसर निकाला था उसी में लिमिट के साथ लिख दिया। तो आपको याद होगा कि जैसे ही आप लिमिट यूज करते हैं, या लिमिट नहीं सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, तो जो नया इंटीग्रल आता है उसमें x की पावर चेंज नहीं होती है, सिर्फ आपकी log ऑफ x की पावर चेंज होती है। तो i के बेस में हम वही नंबर यूज कर रहे हैं जो यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल मैंने वही इंटीग्रेशन लिखकर क्या लगा दी, लिमिट। अब फिर लगभग वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कि log ऑफ 1 क्योंकि 0 होता है, तो log ऑफ 1 0 होने से आपकी अपर लिमिट तो क्या हो जाएगी, 0। लोअर लिमिट के लिए मैंने यहां पर तो आपके लिए एक जनरल रूल लिख दिया कि x की पावर n इंटू log ऑफ x 0 होता है when x tends to 0 और n greater than 0। अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो बिल्कुल ही आप सिंपल तरीके से, जैसे मैंने अभी आर्टिकल में दिखाया है आपको प्रूव करके, आप इसको कैसे लिख देंगे, log ऑफ x बाय 1 बाय x की पावर n। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट पुट करने से तो आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। लेकिन जैसे ही आप इस पे एक बार एल हॉपिटल रूल लगा देंगे तो ये आपका देखिए क्या बन जाएगा, log x का डेरिवेटिव बन गया 1 बाय एक्स, नीचे पावर बन गई n, 1 बाय एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू में माइनस के 1 बाय एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय एक्स की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट है और नीचे इन्फिनिटी, तो आपका रिजल्टिंग आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आप चाहें तो इस पार्ट को भी यहाँ पर प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने अपर और लोअर लिमिट पुट करी, आपका जब तो बन गया 0, और इधर से मैंने m और n+1 कॉमन निकाल लिया। बस यहाँ और आर्टिकल में आपको सिंपल सा इतना चेंज लगेगा कि n और m की वैल्यू इंटरचेंज करके लिखी हुई है। आर्टिकल में x की पावर m था और log ऑफ x की पावर n, तो उससे नोटेशन से आपके सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ n एनी पॉजिटिव नंबर है, इस पर इंटीजर की कोई कंडीशन नहीं गिवन है, लेकिन m को गिवन क्या दे रखा है कि वो क्या है, इंटीजर। अब आपको क्या करना है, एक पार्ट तो आपको ये प्रूव करना था जो कि आपका हो चुका है कि आई एम इक्वल है माइनस एम बाई एन प्लस 1, और अब ये क्या बन जाएगा, आई एम माइनस 1 के। अब इस रिजल्ट का यूज करते हुए आपने क्या इवेल्युएट करना है, i3। हाँ जी, देखिए आपका ये रिजल्ट आ चुका है। अब i3 निकालना है तो सबसे पहले मैं m की जगह क्या पुट कर देती हूँ, 3। तो राइट साइड पर बन गया माइनस 3 बाई एन प्लस 1 इंटू i2। तो अब आपको i2 निकालना पड़ेगा, तो मैं इसी में m को क्या पुट कर दूँ, 2। तो i2 माइनस 2 बाई एन प्लस 1 इंटू i1। अब हम निकाल लेते हैं i1। i1 का इसी में फार्मूला पुट किया तो क्या बन गया, माइनस 1 बाई एन प्लस 1 इंटू i0। i0 का मतलब हो गया कि log ऑफ x की पावर 0, तो वो मैंने लिखा नहीं है, x की n का सिंपल इंटीग्रेशन करा, लिमिट्स पुट करी, आपका आंसर आ गया ये। अब ये i1 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगी, जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो i2 की वैल्यू आएगा, उसे यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो सॉल्व करके देखिए ये आपकी i3 की क्या आ गई, वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ये नेक्स्ट 8.1 एक्सरसाइज का आपका लास्ट एग्जाम्पल है। आपको 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स को इवेल्युएट करना है, और n क्या गिवन है आपको, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम एक बात यहाँ नोट करनी है, मोस्टली अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने एग्जाम्पल्स में किए हैं, एवरी क्वेश्चंस में आपको रिडक्शन फार्मूला इवेल्युएट करने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पर सिंपल आपको इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, मतलब इस इंटीग्रेशन को कंप्लीटली सॉल्व करना है, एक स्टेप तक सॉल्व करके आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं।
ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे और उसी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 में इस फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए हम सबसे पहले इसका रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं। तो एक फंक्शन है आपके पास x की पावर n, दूसरा है e की पावर -x। तो आइलेट के मेथड से भी देखें तो आपका x की n फर्स्ट फंक्शन बनता है और एक्सपोनेंशियल सेकंड। और अगर आप अपना सिंपल कॉन्सेप्ट ये भी देखना चाहें कि रिड्यूस होना चाहिए दोनों में से एक, तो e की -x का कितनी बार भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करो एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा। लेकिन जो आपका x की पावर n है और n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये डिफरेंशिएशन करने से रिड्यूस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन x की n को लेते हैं और e की -x को सेकंड। हमने डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब बात आती है लिमिट अप्लाई करने की। तो जैसे ही आप इस पर लिमिट 0 अप्लाई करोगे तो 0 की पावर n फाइनाइट नंबर होने से पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। और यहाँ पर e की पावर -0 जो है वो भी आपका क्या होगा, फाइनाइट नंबर। अब बात है कि आप जब इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि क्या आता है, 0। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और क्योंकि अगर आपकी अपर और लोअर लिमिट दोनों 0 बन गई तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, n बच जाएगा ये, और 0 टू इन्फिनिटी इसके इक्वल आ जाएगा। in था ये, यहाँ पर आपकी एक पावर कम हो गई तो ये आपका इक्वल टू आ जाएगा n इंटू में in-1 के। तो अब जरा हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये लिमिट 0 आती भी है या नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की n, e की -x को मैंने नीचे लिख दिया। तो अब ये बन रहा आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो अब मैं इस पर सबसे पहले क्या अप्लाई कर दूं, एल हॉस्पिटल रूल। तो x की n का डेरिवेटिव हो गया x की n-1 एक्सपोनेंशियल एज इट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यानी कि अब हम इसका बार बार डेरिवेटिव तब तक करते जाएंगे जब तक दोनों में से कोई एक फंक्शन कांस्टेंट ना हो जाए। एक्सपोनेंशियल तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, तो कांस्टेंट क्या होगा, ये आपका न्यूमरेटर। तो आपको पता है कि x की n का nth अगर आप डेरिवेटिव, क्योंकि इस रिजल्ट को आप कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जब मैं n टाइम्स डेरिवेटिव इसका कर दूंगी तो यहाँ से आपका कांस्टेंट फंक्शन रह जाएगा और x फंक्शन खत्म हो जाएगा। यानी कि आपके पास बच जाएगा ऊपर तो n फैक्टोरियल, नीचे लिमिट लगाएंगे e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, फाइनाइट अपॉन में इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, ये आपका 0। तो अब आपके पास यहाँ पर in इज इक्वल टू n इंटू n-1 रिडक्शन फार्मूला आ गया है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर आ गया है। अब इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि इस इंटीग्रल को इस रिडक्शन फार्मूला की हेल्प से इन जनरल में कंप्लीट कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया था। अब अगर मैं n को n-1 से रिप्लेस कर दूं तो in-1 n-1 क्या आ जाएगा, in-2। ये वैल्यू रिवर्स पुट कर देते हैं तो in हो गया n इंटू n-1 इंटू in-2। तो क्या अब हम ये जो प्रोसेस है इन जनरल अप्लाई कर सकते हैं कि आपका ये जो n है पॉजिटिव इंटीजर है, हर बार इसमें देखो, पहली बार अप्लाई करा तो n-1 आया, दूसरी बार करा n-2 आया। तो ये प्रोसेस चलते चलते पॉजिटिव में से हर बार आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट में आपका n-n बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नंबर है, मान लो 10 है, उसमें से बार बार 1 1 1 करते जाओगे तो एक स्टेप तो ऐसा आएगा ना कि जब आपका 0 रह जाएगा। और यहाँ देखो, जो यहाँ नंबर होता है यहाँ उससे एक बड़ा नंबर आता है। तो पहली बार था n, फिर दूसरी बार आया n इंटू n-1, फिर अगली बार आएगा n-2, अप टू सो ऑन, n फैक्टर्स में लिख रही हूँ। और वैसे अगर आप इसको इस हिसाब से देखो कि यहाँ अगर i0 होगा तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आएगी, 1। तो 1 से n तक सारी टर्म्स का प्रोडक्ट है, उसे मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में रह गया आपका i0। अब i0 की वैल्यू क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 0 e की -x, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स पुट करी, e की माइनस इन्फिनिटी होता है 0, e की पावर 0 1 1 आ गया, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
अब जरा एक्सरसाइज को देखेंगे। फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है उनकी डिटेल मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये जो आपका फंक्शन है इसके बारे में हम अपनी वीडियो में अभी स्टार्टिंग में जो हमने आर्टिकल किया था हम डिस्कस कर चुके हैं। हेंस आपको ये शो करना है, क्या मीनिंग है इसका कि इसकी वैल्यू ये आए कि आपने इसका रिजल्ट पर लिमिट अप्लाई करनी है और उसको कंप्लीट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर m बाय log ऑफ x की पावर n। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसको, अभी मैं इतना ही पार्ट आपको कह रही हूँ देखने के लिए कि अगर हम अपने आर्टिकल वाला मेथड यूज करते तो log ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते, x की पावर m को सेकंड फंक्शन मानते। लेकिन x की पावर m को अगर आप सेकंड फंक्शन मानो और इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानो तो दोनों की ही पावर आपकी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट आर्टिकल में जब आपने x की पावर m इंटू log ऑफ x की पावर n पे अपना फॉर्मूला यूज किया था तो जो आपका इंटीग्रल था वो रिड्यूस होकर आ गया था x की पावर m इंटू में log ऑफ x की पावर n माइनस 1। अगर आपका n पॉजिटिव है तो n माइनस 1 n से छोटा नंबर आया, लेकिन यहाँ पर पावर है माइनस n, तो अगर वही टेक्निक मैं अप्लाई करूं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस n माइनस 1, जो कि अब माइनस n माइनस 1 वैसे तो माइनस n से छोटा है, लेकिन बार बार माइनस होने से ये वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी, जीरो कभी नहीं बनेगी। क्योंकि एक्चुअल में जो आपका मोटिव है वो क्या होता है कि जीरो है आपकी वैल्यू, आपको दोनों पावर में से एक पावर जीरो बनानी होती है। तो log x की पावर जब n थी तो उसमें से 1 1 सब्ट्रैक्ट करके, मान लो n यहाँ कहीं है, कि आप उसमें 1 1 सब्ट्रैक्ट करके उसे जीरो की तरफ लेके आ जीरो बना लेते हैं। अगर वैल्यू होती है माइनस n और उसको और कम करते जाएंगे तो जीरो से पहले ही दूर होती जा रही है, तो अगर हमें उसे जीरो की तरफ लेकर आना है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा। तो माइनस n वाली जो टर्म्स होती हैं उन्हें जीरो बनाने के लिए आपको उनमें प्लस वाला ही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो अब अगर इस क्वेश्चन में हम अगर ये वाली टेक्निक यूज करते हैं तो log x की पावर कभी भी जीरो की तरफ नहीं जाएगी, तो आपका क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में अब हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि हम अपने x को फर्स्ट मानते हैं और log x को सेकंड फंक्शन माने। अब अगर log x को आपने सेकंड फंक्शन मानना है तो log x के इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला नहीं पता। जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं जिनके इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको नहीं पता होता तो आप कौन सी टेक्निक यूज करना प्रेफर करते हो कि फंक्शन के साथ में उसका क्या आ जाए, डेरिवेटिव। तो आपके पास इंटीग्रेशन की डायरेक्ट टेक्निक होती है fx की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1। ठीक है, तो हम यही टेक्निक हम यहाँ यूज करते हैं। log x था आपके पास, अब हमें इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता था, मुझे पता इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, तो मैंने x से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। log x और इसका डेरिवेटिव साथ में रख के सेकेंड फंक्शन बना दिया, जो इस टेक्निक से सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। ये x और ये x की पावर m इकट्ठा करके x की पावर m प्लस 1 बना दिया। अब इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड मानते हुए आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व। और आपको याद हो यही सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ भी एक्सप्लेन किया था कि e की पावर mx और x की पावर माइनस n है। अब e की mx को तो कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें, ये तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता, तो मैं x की पावर माइनस n को जीरो बनाना चाहती हूँ। अब x की पावर माइनस n क्योंकि नेगेटिव है तो आप अपनी उसी टेक्निक के अकॉर्डिंग देखिए कि माइनस n को जीरो की तरफ ले जाने के लिए उसमें बार बार कुछ ऐड करना पड़ेगा, और पावर में जो एडिशन है वो आप सिर्फ कब करते हैं, इंटीग्रेशन में। तो इसलिए यहाँ पर मैं इस वाले टर्म को तो सेकंड फंक्शन मानूंगी, इस वाली टर्म को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगी, और फिर इसको इंटीग्रेट करके हम इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला बनाएंगे। थैंक यू।